नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो घंटाल पर, जहां पर है सिर्फ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के वेतन में हुई वृद्धि के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा दीपावली से पहले अपने कर्मचारियों को 3% DA में बढ़ोतरी कर तोहफा दिया गया है, जिसका लाभ शीघ्र ही बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। 3% DA में बढ़ोतरी होने के बाद शिक्षकों को कुल 31% DA अक्टूबर माह से भुगतान होगा। आइए जानते हैं 31% DA के बाद नियोजित शिक्षकों का वेतन कितना बनेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मियों के DA में 3% की बढ़ोतरी की गई है। शीघ्र ही बिहार के नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिल पाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद बिहार के राजकर्मियों के साथ 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। 31% महंगाई भत्ता देने के बाद नियोजित शिक्षकों का वेतन कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं 2003 में बहाल बेसिक ग्रेड यानी 1 to 5 में बहाल शिक्षकों के बारे में, जिनका मूल वेतन 1 जुलाई 2021 को 24,920 रूपए है। उनको 31% DA के हिसाब से 7,725 रूपए मिलेगा। ग्रामीण आवास भत्ता 4% की दर से 997 रूपए, मेडिकल 1,000 रूपए, मिलाकर कुल वेतन इनका बनता है 34,642 रूपए। EPF में 1,800 रूपए की कटौती होने के बाद इनको जो शुद्ध भुगते वेतन मिलेगा वो होगा इनका 32,842 रूपए। अगर शहरी क्षेत्र के स्कूल में कार्यरत हैं तो इन्हें 8% शहरी आवास भत्ता की दर से कुल 33,839 रूपए मिलेंगे। वर्ष 2005-06 में बेसिक ग्रेड यानी 1 to 5 में बहाल शिक्षक की बात करें तो जिनका 1 जुलाई 2021 को मूल वेतन 24,190 रुपया है, इनको 31% DA के हिसाब से कुल 7,499 रुपये दिए जाएंगे। ग्रामीण आवास भत्ता 4% की दर से 968 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपया मिला के कुल इनका वेतन बनता है 33,657 रुपये। EPF में 1,800 की कटौती होने के बाद इन्हें शुद्ध भुगतान होगा कुल 31,857 रुपये। अगर शहरी क्षेत्र के स्कूल में कार्यरत हैं तो इन्हें 8% शहरी आवास भत्ता की दर से कुल भुगतान होगा 32,825 रुपये। इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं वर्ष 2010 में बेसिक ग्रेड यानी 1 to 5 में बहाल शिक्षक के बारे में, जिनका 1 जुलाई 2021 को मूल वेतन 22,130 रुपये है। उनको 31% DA के हिसाब से 6860 रुपये दिए जाएंगे। ग्रामीण आवास भत्ता 4% की दर से 885 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, मिलाकर इनका कुल वेतन बनता है 30,875 रुपये। EPF में 1,800 रुपये की कटौती होने के बाद इन्हें शुद्ध भुगतान मिलेगा 29,075 रुपये। अगर शहरी क्षेत्र के स्कूल में कार्यरत हैं तो 8% शहरी आवास भत्ता की दर से इन्हें 29,960 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं वर्ष 2013, 14, 15 एवं 16 में बेसिक ग्रेड यानी 1 to 5 में बहाल शिक्षक के वेतन के बारे में, जिनका मूल वेतन 20,850 रुपये 1 जुलाई 2021 को होता है। उनको 31% DA के हिसाब से 6,464 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा 4% ग्रामीण आवास भत्ता की दर से 834 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। इस तरह कुल वेतन इनका बनता है 29,148 रुपये। EPF में 1,800 रुपये की कटौती होने के बाद इनका जो शुद्ध भुगते राशि होगा वो होगा 27,348 रुपये। अगर शहरी क्षेत्र के स्कूल में कार्यरत हैं तो 8% महंगाई भत्ता की दर से इन्हें शुद्ध भुगते राशि होगी 28,182 रुपये। इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं स्नातक ग्रेड 6 to 8 जो वर्ष 2013, 14, 15, 16 में बहाल हुए हैं, जिनका 1 जुलाई 2021 को मूल वेतन 22,020 रुपये है। उनको 31% DA के दर से 6,826 रुपये मिलेंगे। ग्रामीण आवास भत्ता 4% की दर से 881 रुपये बनता है। चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये मिलाकर इनका कुल वेतन होता है 30,727 रुपये। EPF में 1,800 रुपये की कटौती होने के बाद इनका शुद्ध भुगते वेतन बनेगा 28,927 रुपये। अगर शहरी क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत हैं 8% शहरी आवास भत्ता की दर से इन्हें कुल भुगतान होगा 29,808 रुपये।
इन शिक्षकों के अलावा वैसे शिक्षक जिनकी बहाली बेसिक ग्रेड यानी 1 to 5 में हुई है और जिनका 1 जुलाई 2021 को मूल वेतन 23,480 रुपए बनता है, उन्हें 31% डीए के हिसाब से 7279 रुपए दिए जाएंगे। 4% ग्रामीण आवास भत्ता की दर से 939 रुपए, मेडिकल 1000 मिलाकर इनका कुल वेतन होता है 32,698 रुपए। ईपीएफ में 1800 रुपए की कटौती होने के बाद इनका शुद्ध भुगतान वेतन होगा 30,898 रुपए। अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो 8% शहरी आवास भत्ता की दर से इनका कुल भुगतान होगा 31,897 रुपए। बेसिक ग्रेड 1 to 5 में बहाल वैसे शिक्षक जिनका 1 जुलाई 2021 को मूल वेतन 22,790 रुपया है, उनका महंगाई भत्ता 31% की दर से होता है 7,065 रुपए। 4% ग्रामीण आवास भत्ता की दर से इनका होगा 912 रुपए, मेडिकल 1000 मिलकर इनका कुल वेतन बनता है 31,767 रुपए। ईपीएफ में 1800 रुपए की कटौती होने के बाद इनका शुद्ध भुगतान वेतन होगा 29,967 रुपए। अगर शहरी क्षेत्र में है तो 8% शहरी आवास भत्ता की दर से इनका वेतन बनता है 30,879 रुपए। वैसे शिक्षक जो बेसिक ग्रेड 1 to 5 में बहाल हैं और जिनका 1 जुलाई 2021 को मूल वेतन 22,130 रुपए होता है, इनको 31% डीए के हिसाब से 6860 रुपए दिए जाएंगे। 4% ग्रामीण आवास भत्ता की दर से 885 रुपए, मेडिकल 1000 रुपए मिलाकर इनका कुल वेतन बनता है 30,875 रुपए। ईपीएफ में 1800 रुपए की कटौती होने के बाद इनका शुद्ध भुगतान वेतन होगा 29,075 रुपए। अगर शहरी क्षेत्र में है तो 8% शहरी आवास भत्ता के हिसाब से इनका वेतन बनेगा 29,960 रुपए। बेसिक ग्रेड 1 to 5 में बहाल वैसे शिक्षक जिनका 1 जुलाई 2021 को मूल वेतन 21,480 रुपए है, इनको 31% डीए के हिसाब से मिलेंगे 6,659 रुपए। 4% ग्रामीण आवास भत्ता की दर से 859 रुपया बनता है। चिकित्सा भत्ता 1000 मिलाकर इनका कुल वेतन होता है 29,998 रुपए। ईपीएफ में 1800 रुपए की कटौती होने के बाद इनका जो शुद्ध भुगतान वेतन होगा वो होगा 28,198 रुपए। अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी आवास भत्ता 8% की दर से इनका शुद्ध भुगतान होगा 29,057 रुपए। इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं बेसिक ग्रेड 1 to 5 में बहाल वैसे शिक्षक जिनका 1 जुलाई 2021 को मूल वेतन 20,240 रुपए बनता है, इनको 21% डीए के हिसाब से मिलेंगे 6274 रुपए। 4% ग्रामीण आवास भत्ता यानी 810 रुपए, मेडिकल 1000 मिलाकर इनका कुल वेतन होता है 28,324 रुपए। ईपीएफ में 1800 रुपए की कटौती होने के बाद इनका जो शुद्ध भुगतान वेतन होगा वो होगा 26,524 रुपए। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों के लिए 8% शहरी आवास भत्ता की दर से इनका शुद्ध भुगतान होगा 27,334 रुपए। इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं स्नातक ग्रेड यानी 6 to 8 में बहाल वैसे शिक्षकों के बारे में जिनका 1 जुलाई 2021 को मूल वेतन 23,380 रुपए है, इनको 31% महंगाई भत्ता की दर से 7248 रुपए मिलेंगे। 4% ग्रामीण आवास भत्ता यानी 935 रुपए, 1000 मेडिकल मिलाकर इनका कुल वेतन बनता है 32,563 रुपए। ईपीएफ की 1800 रुपए की कटौती होने के बाद शुद्ध भुगतान वेतन होगा इनका 30,763 रुपए। अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो 8% शहरी आवास भत्ता देने के बाद इनका वेतन होगा 31,698 रुपए। इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं स्नातक ग्रेड 6 to 8 में बहाल वैसे शिक्षकों के बारे में जिनका 1 जुलाई 2021 को मूल वेतन 22,690 रुपया होता है, इनको 21% डीए के हिसाब से दिए जाएंगे 7,034 रुपए। 4% ग्रामीण आवास भत्ता यानी 908 रुपए, मेडिकल 1000 रुपए मिलाकर इनका कुल वेतन बनता है 31,632 रुपए। ईपीएफ में 1800 रुपए की कटौती होने के बाद इनका शुद्ध भुगतान वेतन बनेगा 29,832 रुपए। वैसे शिक्षक जो शहरी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको 8% शहरी आवास भत्ता देने के बाद शुद्ध भुगतान होगा 30,740 रुपए। इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं स्नातक ग्रेड यानी 6 to 8 में बहाल वैसे शिक्षकों के बारे में जिनका 1 जुलाई 2021 को मूल वेतन 21,370 रुपए होता है, इन्हें 31% डीए के हिसाब से मिलेगा 6,625 रुपए। 4% ग्रामीण आवास भत्ता की दर से 855 रुपए, मेडिकल 1000 मिलाकर इनका कुल वेतन बनता है 29,850 रुपए। ईपीएफ में 1800 रुपए की कटौती होने के बाद इनका जो शुद्ध भुगतान वेतन बनता है वो होगा 28,050 रुपए। शहरी क्षेत्र में कार्य शिक्षकों के लिए 8% शहरी आवास भत्ता की दर से भुगतान किया जाएगा 28,905 रुपए।